हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की 3.2 में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में होता क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है कि क्या होता है कि जिसमें कॉमन डिफरेंसेस होते हैं। अगर पहला नंबर अगर 2 होगा तो नेक्स्ट नंबर 4 होगा, नेक्स्ट नंबर 6 होगा एंड सो ऑन। तो सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे आएगा, कॉमन आएगा। तो कॉमन डिफरेंस अगर रहता है तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब देखिए क्या बोलता है, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो हमको ये प्रूव करके देना है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी क्या में है, एपी में है। तो चलिए ये देखते हैं कैसे होगा। अब सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, कॉट ए कॉट ऑफ ए कॉट ऑफ बी एंड कॉट ऑफ सी, ये तीनों काय में है हमारे पास में, एपी में गिवन है, आर इन एपी। और एपी में है तो मैंने अभी समझाया आपको कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉट सी माइनस कॉट बी, इन दोनों का अगर डिफरेंस ले तो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा हमारे पास में। सो हम इसको लिख सकते हैं कॉट सी माइनस कॉट बी विल बी इक्वल्स टू कॉट बी माइनस ऑफ कॉट ए, कॉट ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है कि कॉट ए को अगर हम इधर ला ले तो प्लस हो जाएगा, ये इधर ला लेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट सी प्लस कॉट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू कॉट बी प्लस कॉट बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ बी हो जाएगा। और देखिए कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाय साइन तो लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी बाय साइन सी, ये भी हो जाएगा कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास है कॉस ऑफ बी बाय साइन ऑफ बी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कॉस का रेशियो होता है कॉस बाय साइन। और अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस इसको ले लेते हैं इधर कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी, होल अपॉन में आ जाएगा क्या, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए इंटू हो जाएगा साइन सी। तो डिनोमिनेटर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और इधर में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ऑफ बी अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ बी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक फॉर्मूला रेडी हो गया हमारे पास है। जैसे हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे क्या बना, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको साइन ऑफ ए प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। तो इन द सेम मैनर साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी क्या हो जाएगा हमारे पास है, साइन ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस सी। तो हम इसको लिखेंगे साइन ऑफ ए प्लस सी अपॉन, हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ बी। हमने इसको क्या कर लिया, छोटा कर लिया इस फॉर्मूले को। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है हमारे पास है, हमने पढ़ा है कि एंगल जो होते हैं, एंगल का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू पाई हो जाता है। तो ए प्लस सी जो है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए प्लस सी विल बी इक्विवेलेंट टू पाई माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस बी, ए प्लस सी की जगह हमने लिख लिया पाई माइनस बी अपॉन साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 2 कॉस ऑफ बी अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ बी। और अब देखिए इसमें हमारे पास एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि पाई और 2 पाई में नो चेंज होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते। और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे चेंज हो जाते हैं। तो पाई माइनस बी में मतलब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन सी विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस बी अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ बी। और अब देखिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इस टर्म को हम इधर ला सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कुछ कैंसिलेशंस तो हो नहीं रहे। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन ऑफ सी। और फिर देखिए इधर में क्या बच जाएगा हमारे पास है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ बी बच जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल फॉर्म आ रहा है, साइन बी साइन ए साइन सी। तो एंगल फॉर्म में आएगा तो हम यहाँ पे साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन रूल कोसाइन रूल अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास है ए और बी वाली टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। तो देखिए होता क्या है साइन रूल में, साइन रूल क्या बोलता है,
कि साइन ए अपॉन ए लिखो, साइन बी अपॉन बी लिखो, या साइन सी अपॉन सी लिखो, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो है, रेशियो तो कांस्टेंट ही रहेगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, विल बी इक्विवेलेंट टू के। तो साइन ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा ए के, साइन बी विल बी इक्वल टू हो जाएगा बी के, और साइन सी विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में सी के इक्विवेलेंट, है ना। और अब हम लगा देंगे इसके ऊपर क्या, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में क्या होता है हमारे पास में कि जो भी हमारे पास है टर्म है, तो कोसाइन रूल हम यहाँ डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए के ए, अब सॉरी साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी की वैल्यू है बी के, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास है ए के, और ये हो जाएगा हमारे पास सी के, विल बी इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें क्या होता है जब हमारे पास बी रहेगा तो क्या आएगा ए प्लस सी, और फिर क्या करेंगे माइनस ऑफ हम क्या करेंगे बी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए और सी आया हुआ है। बी के लिए हम फॉर्मूला करें तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखिए ए और सी है तो इधर में भी ए और सी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इसको भी इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, विच इज इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनी। जैसे यहाँ पर देख सकते थे आप कि जब हमने दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या आया था 2 टाइम्स ऑफ कॉट बी इक्वल टू क्या आया था, कॉट ए प्लस कॉट सी के इक्विवेलेंट। तो वैसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आया, 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर। तो ये भी क्या हो गया, विच इज इन एपी। तो ये हमारा प्रूव हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन एपी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें हमको प्रॉपर्टी गिवन है इफ ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी के अगर इक्विवेलेंट होगा, तो ये हमको गिवन टर्म है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइदर राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव करना है या तो फिर क्या हो सकता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, ये हमको प्रूव करके देना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन में। a cos ऑफ a विल बी इक्वल टू हमको गिवन है b cos ऑफ b, ये हमको गिवन टर्म है। तो देखिए इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, a और b को रिप्लेस करने के लिए हम क्या साइन रूल अप्लाई करेंगे। तो साइन रूल क्या हो सकता है, साइन रूल हो जाएगा a अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू b अपॉन साइन b। देखिए हमको आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ a और b ही टर्म आई हुई है, c तो आया नहीं है, इसलिए हम इसी को क्या कर लेते हैं k एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू k ऑफ साइन ए एंड b विल बी इक्वल टू हो जाएगा k ऑफ साइन b, साइन ऑफ b। अब हम क्या कर सकते हैं, a की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, b की जगह हम ये वाली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो इसको पुट कर लेते हैं इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इसको हम लिख लेते हैं सपोज पुट इन 1, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो पुट इन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k ऑफ साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए। हमने 1 इक्वेशन में पुटअप कर लिया, विल बी इक्वल टू b, b यानी कितना k साइन b। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे k साइन ऑफ b और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ऑफ b। इस तरीके से हमारा फंक्शन बन जाएगा। और अब देखिए k से k कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ पे। अब k की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a, k मीन्स एनी कांस्टेंट भी हो सकता है, तो k की जगह में हम पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर k साइन a कॉस a विल बी इक्वल टू सपोज 2 साइन b कॉस b। और अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी क्या होता है साइन ऑफ 2 थीटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2a, और इधर में हम लिख सकते हैं क्या, कॉस ऑफ साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ b लिख सकते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ ट्वाइस है और इधर हो जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस भी। चलिए दोनों का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ। अभी आगे हमको सिंप्लीफाई करते जाना है, जब तक सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाएगा, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, साइन ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 2b। अब इसको 2a 2b ना लिखते हुए हम क्या मान लेते हैं, एंगल मान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ देखिए एंगल अलग अलग है। तो साइन a माइनस साइन b का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस
b/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a प्लस b/2, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस ट्वाइस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा a माइनस b/2, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 कॉमन निकल के कैंसिल, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 cos ऑफ a प्लस b, और ये टर्म हमारे पास में हो जाएगी साइन ऑफ a माइनस b हो जाएगा, विल बी इक्विवेलेंट टू 0 होगा। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे पास कि a प्लस बी टर्म है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस तीनों एंगल का जो सम होता है a प्लस बी प्लस सी इक्विवेलेंट टू पाई होता है, तो c इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी विल बी इक्विवेलेंट टू हो जाएगा हमारे पास में पाई माइनस सी के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos ऑफ पाई माइनस सी इंटू, इसको हम टर्म को एज इट इज ही रख रहे हैं, a माइनस बी विल बी इक्विवेलेंट टू 0। और अब देखिए cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा हो जाता है, पाई आया तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज नहीं होगी, एंगल क्या हो जाएगा माइनस 2 cos ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास में c, क्योंकि हमारे पास में होता क्या है यहाँ पर cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है माइनस cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी विल बी इक्विवेलेंट टू 0। अब ये 2 को भी मैं इधर ला लेता हूं तो क्या हो जाएगा अपॉन में, तो वो 0 ही हो जाएगा, cos c इंटू a माइनस बी विल बी इक्विवेलेंट टू 0। तो देखिए अब क्या हुआ, इसमें दो टर्म्स जो है हमारी मल्टीप्लाई में आ गई। मल्टीप्लाई में इन द सेंस कैसा हुआ कि cos c इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, तो या तो इस टर्म की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0, या तो फिर साइन ऑफ a माइनस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये अगर 0 हो जाएगा टर्म, तो 0 इंटू cos c करेंगे तो भी क्या आएगा, सोल्यूशन 0 ही आने वाला है। तो अब हम देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, आइदर cos ऑफ c विल बी इक्वल टू 0 होगा, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास में साइन ऑफ a माइनस बी विल बी इक्विवेलेंट टू क्या होगा 0 होगा। अब देखिए cos की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। तो देखिए cos ऑफ 90 डिग्री इक्विवेलेंट टू क्या होता है हमारे पास में 0 हो जाता है ना। और तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 90 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास में एक टर्म, हमारा एक एंगल आ गया 90 डिग्री। अब हम देखिए दूसरे टर्म्स को भी हम प्रूव कर सकते हैं, साइन को इधर अगर मल्टीप्लाई करें साइन से दोनों साइड, तो क्या होगा साइन 0 तो 0 ही होता है। तो देखिए a माइनस बी विल बी इक्विवेलेंट टू 0, तो a विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में b, मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, दो साइड्स हमारी सेम आ जा रही है। दो एंगल अगर हमारे सेम आ रहे हैं तो वो आइसोसेलेस को प्रूव करते हैं, और एक एंगल अगर हमारा 90 डिग्री आ रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करता है। तो इसमें क्या प्रूव हुआ हमारे पास क्या प्रूव करना था हमको, राइट एंगल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 90 डिग्री से ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो रहा है, और दोनों एंगल अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट। नोटेशंस का यूज करना है, मतलब साइन रूल कोसाइन रूल हमको अप्लाई करने हैं यहाँ पर, और हमको ये टर्म की इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट प्रूव करके देनी है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इस केस में, सॉल्यूशन अगर हम ले तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म हम ले लेते हैं, LHS इज इक्वल टू कितना है हमारे पास है गिवन 2 टाइम्स ऑफ BC cos ऑफ A प्लस AC cos ऑफ B प्लस AB cos ऑफ C। तो अब देखिए हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, cos A cos B cos C है, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल की वैल्यू, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 2 से पहले अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और कोसाइन रूल हम अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ BC cos A है, तो क्या हो जाएगा, A को छोड़ दीजिए, बचा क्या B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और A स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, बचा क्या B और प्लस BC आ जाएगा हमारे पास है। तो ये देखिए 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BC यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वैसे ही 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ AC, और cos B के ऊपर हम अप्लाई करेंगे कोसाइन रूल, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AC, इस तरीके से होगा। फिर हम करेंगे अप्लाई 2 से अंदर मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ AB, और cos C के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AB। तो ये हमने कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया A के ऊपर, B के ऊपर, C के ऊपर। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, BC भी कैंसिल हो जाएगा, AC और यहाँ AB भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म हमारी रिमेनिंग रह जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को देख लीजिए, प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है। तो देखिए सिर्फ तीन ही टर्म बची, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए छोटा सा प्रूफ था, एकदम इजी तरीके से ये प्रूव हो गया। सिंपली हमने कोसाइन रूल अप्लाई कर दिया, विच इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो एकदम सिंपल मैनर में ये प्रूव हो चुका है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 10 पर जाने से पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले हम पढ़ लेते हैं। इसका वीडियो जो है, हम जो थ्योरम्स है इनके थ्योरम्स का वीडियो हम अलग से बनाएंगे और उसको हम आप देख पाएंगे फिर। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एस इज गिवन बाय ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ हम लिख सकते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैसे ही देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में एंगल ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल के लिए साइन ए बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए है तो बी और सी ले लेंगे हम, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन क्या है, बी सी। बी अगर है तो क्या आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा, तो एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी। सिमिलरली क्या होगा, साइन सी बाई 2 के लिए भी होगा। वैसे ही देख सकते हैं अब हम यहाँ पे कॉस के भी रिलेशन है हमारे पास, हाफ एंगल के ए बाई 2 अगर है तो एस है, कॉस में क्या होगा एस, एस माइनस ए, और अपॉन में क्या है, ए को छोड़कर क्या बचा, बी सी। बी अगर है तो क्या हो जाएगा एस, एस माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा, रिमेनिंग ए सी। सिमिलरली कॉस के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कॉस सी बाई 2 के लिए। और अगर हमको tan के लिए पूछा जाए तो हम tan के लिए क्या कर सकते हैं, साइन बाय कॉस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan का भी रिलेशन आ जाएगा। और अगर हमको कॉट का भी रिलेशन पूछा जाए तो कॉस बाय साइन अगर हम कर दे तो क्या आ जाएगा, कॉस का भी रिलेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इनका जो थ्योरम्स है, थ्योरम का वीडियो हम अलग से बनाएंगे, तो आप उसमें इसको अच्छे से सीख पाएंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है, इसका एप्लीकेशन यूज करना है, मतलब इनके फॉर्मुलेस को यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को अभी सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इक्वल्स टू 18, बी इक्वल्स टू 24, सी इक्वल्स टू 30। तो हमको बोलता है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो हमारे पास है नंबर ऑफ सब क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है, 6 सब क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ सॉल्व करा के दूंगा। फर्स्ट वाला साइन का कर दूंगा, ये सेम हो जाएगा, tan का एक ले लेंगे हम, और बाकी सारे क्वेश्चंस हम कंसीडर यहाँ से कर लेंगे। तो अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो होता क्या है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो ए भी है, बी भी है, सी भी हमारे पास अवेलेबल है, तो एस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50, 72। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एस इक्वल टू 72, दैट मीन्स एस की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने सिंपल मैनर में पहले एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ ए। तो देखिए यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लिखे, तो आप बोलेंगे कॉस ए कैसे निकालें, तो कॉस ए निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, कोसाइन रूल है हमारे पास, तो कोसाइन रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइन ए पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, साइन रूल हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ इसके बेसिस पे, तो मैं कोसाइन रूल यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कॉस ऑफ ए की वैल्यू, तो बाय कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो 2 टाइम्स ऑफ बी सी। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो सारी वैल्यू मतलब कितनी, बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर मीन्स 18 का स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी। बी मीन्स 24 और सी मीन्स 30। तो अब देखिए इनके स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं। 24 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 576। ये हो जाएगा 576 प्लस 30 का स्क्वायर 900 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। तो ये आ जाएगा 324 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 24 इंटू 30। तो बस हमको क्या करना है, इसको इजी वे में सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इजी वे में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1152 अपॉन आ जाएगा इसका वैल्यू 1440 एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, ये हो जाएगा हमारे पास है 4/5 के बराबर। तो अब देखिए आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा सिंपल मैनर में, cos a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 4/5 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो जैसे हमने cos a फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन रूल अप्लाई किया, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, साइन a फाइंड आउट करने के लिए साइन रूल का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर हम देखेंगे दूसरे तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन a/2, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है क्या, साइन ऑफ a/2।
तो साइन ऑफ ए बाई टू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन ऑफ ए बाई टू के लिए मैंने फॉर्मूला बताया आपको, एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी। बस सिंपल मैनर में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। एस की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट करके रख ली है, 36 माइनस बी, बी मीन्स 24, 36 माइनस सी मीन्स 30 अपॉन में है बी सी, तो 24 इंटू 30। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सिंपल मैनर में, 36 में से 24 गए 12 इंटू ये हो जाएगा 6 अपॉन कितना आएगा 24 इंटू कितना आ जाएगा 30। तो 12 टू जा चले जाएगा ये यहाँ पर, 2 3 जा चले जाएगा ये यहाँ पर, और ये हो जाएगा 3/30 अंडर रूट ऑफ 3/30। अंडर रूट ऑफ 3/30 मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/10 इसकी वैल्यू हो जाएगी। साइन ऑफ a/2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल में आप चाहे तो 1/√10 भी लिख सकते हैं इसको, या रूट 1/10 भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ a/2 का वैल्यू। सिमिलरली देखिए थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों के लिए रख रहा हूँ कॉस ऑफ a/2। तो कॉस ऑफ a/2 में आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे s और a और b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। और अब देखिए tan ऑफ a/2, तो क्या हो जाएगा नंबर 4th क्वेश्चन में, tan ऑफ a/2। तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला अरेंज करके देता हूँ आपको। tan मतलब क्या हो जाएगा, साइन a/2 बाय कॉस a/2। तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ a/2 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ a/2। तो साइन ऑफ a/2 का हमारा रिलेशन है देखिए s माइनस बी एस माइनस सी। तो हम इसको लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा बी सी। होल अपॉन में देखिए कॉस ऑफ a/2 का हमारे पास रिलेशन है s माइनस ए अपॉन बी सी। तो इसको भी हम लिख लेते हैं s माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा बी सी। तो आप देख सकते हैं ये भी रूट में है, तो क्या हो जाएगा, बीसी कैंसल आउट हो जाएगा। और देखिए हमारे पास सिंपली यही टर्म बचेगी, अंडर रूट ऑफ कितना, ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा s माइनस ए। अब बस आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर s a b c की वैल्यू पुटअप करनी है, और आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशंस करने। कैलकुलेशन करने से क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिंपली पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला टॉपिक है ये वाला। तो tan a/2 हमने फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का देखिए फॉर्मूला है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो s अंडर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये काय में है अंडर रूट में। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करके वैल्यूज इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस टर्म एंड दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू थर्ड टर्म। तो अब देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमको इनको तीनों को इक्विवेलेंट यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसको। हम एक एक पार्ट लेते जाते हैं, तीनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, और तीनों की वैल्यूज अगर इक्वल आ गई दैट मीन्स की क्या हो जाएंगे, तीनों पार्ट सेम हो जाएंगे। तो अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ पर, b प्लस सी माइनस ए इंटू टैन ऑफ a/2। अभी हम इतना ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में b प्लस सी माइनस ए। तो देखिए अगर मैं इसको a प्लस बी प्लस सी अगर ला लूं तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, ट्वाइस एस लिख पाएंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास है, ट्वाइस एस के इक्विवेलेंट होता है। तो a अगर इसमें ऐड करूंगा तो a मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो a इसमें प्लस करूंगा तो a सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस से हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए हम इसको लिख सकते हैं। देखिए a माइनस ट्वाइस ए कितना आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, b और c एज इट इज रह जाएंगे, इंटू टैन ऑफ a/2। अब टैन ऑफ a/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन a/2 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस a/2। तो साइन a/2 की वैल्यू ये रही और कॉस a/2 की वैल्यू ये रही, दोनों को डिवाइड करेंगे तो BC क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए इनको आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे BC और BC डिवाइड होंगे, कैंसिल होंगे, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए बच जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन हो जाएगा एस माइनस ए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, इक्विवेलेंट टू ट्वाइस एस। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी, इस टर्म को एज इट इज ही हम रखेंगे, अपॉन हो जाएगा एस एस माइनस ए के बराबर। तो अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ये भी टर्म जो है वो अंडर रूट में ही है। और अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर s माइनस ए को मुझे रूट के अंदर पहुंचाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे और बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाता है। तो क्या हो जाएगा इस केस में 2 इंटू अंडर रूट ऑफ, अब देखिए इसको अगर मुझे अंदर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, s माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि इसका रूट क्या हो जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी s माइनस ऑफ सी अपॉन क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए। और यहाँ पे s माइनस ए के s माइनस ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s की टर्म में जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन हो जाएगा, ये हमारे पास है s s माइनस ए के इक्विवेलेंट। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड इक्वेशन, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट को आप सेम तरीके से प्रूव कर सकेंगे। तो अब देख लीजिए इसको ध्यान से एक बार, c प्लस ए माइनस बी, सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं tan ऑफ b बाई 2 है हमारे पास लिखा हुआ है, ये सेकेंड पार्ट हम ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए c और a है, b की कमी है, तो हम क्या लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या कर देता हूँ हमें 2b, तो फिर से वही टर्म आ जाएगा। और tan ऑफ b बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, b बाई 2 मतलब ये s माइनस ए s माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा कॉस वाली टर्म हम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा s माइनस ए s माइनस सी अपॉन कितना हो जाएगा s टाइम्स ऑफ s माइनस b आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से 2 टाइम्स ऑफ s माइनस 2 टाइम्स ऑफ b, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ अभी 2 टाइम्स ऑफ s माइनस b। देखिए 2s माइनस 2b, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, s माइनस b बच जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन हो जाएगा s s माइनस b। और s माइनस b को अंदर ले जा लूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर वाली टर्म एक ही कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस a s माइनस c अपॉन s, सिंपली s बचेगा। तो देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या आ गए, इक्विवेलेंट आ गए नंबर 2। सेम तरीके से आप क्या लिखेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे इसी मैनर में, तो क्या आ जाएगा नंबर 3 का भी आंसर यही आ जाएगा। तो 1 2 एंड 3 से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ऑल दिस इक्वेशंस आर इक्वल हो जाएंगे। तो ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 3.8 एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और आज ही हमारी एक्सरसाइज इस वीडियो में फिनिश हो जाएगी। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास में पूछा हुआ इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए बी बाई 2 sin c बाई 2 इज इक्वल टू, हमको ये प्रूव करके देना है। तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चलते हैं, LHS इज इक्वल टू साइन a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2, और a बाई 2 b बाई 2 और c बाई 2 की वैल्यूज अब हमको पता है, तो क्या होता है साइन ऑफ a बाई 2 यानी हो जाता है s माइनस b s माइनस c अपॉन कितना हो जाता है bc। a है तो b और c वाली टर्म आएगी साइन में, फिर देखिए b है तो क्या हो जाएगा a और c वाली टर्म आ जाएगी, s माइनस a s माइनस c अपॉन हो जाएगा हमारे पास में ac, इंटू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ c है तो s माइनस a s माइनस b अपॉन आ जाएगा हमारे पास में ab। अब देखिए सारी स्क्वायर रूट में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही रूट अप्लाई कर सकते हैं, एक ही रूट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, तो सारी टर्म क्या आ जाएगी स्क्वायर में आ जाएगी, s माइनस बी का स्क्वायर s माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए बी सी है, यहाँ पे b और c है, यहाँ पे a और a है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और अब देखिए सारी टर्म अगर स्क्वायर में है तो हम स्क्वायर रूट से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c अपॉन कितना हो जाएगा a b c हो जाएगा, स्क्वायर रूट हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का होल स्क्वायर आना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, अंडर रूट ऑफ s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो देखिए ये 3 टर्म तो हमारे पास आ चुकी है, बस यहाँ पे अंडर रूट देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा,
इसका मतलब बस हमारे पास किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एस की रिक्वायरमेंट है, तो ऊपर नीचे में क्या कर देता हूँ, एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू में क्या कर देता हूँ, एस से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला बना ये किसका बना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का होल स्क्वायर बन गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब अपॉन में क्या कौन सी टर्म आ गई, ए बी सी एंड एस। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी यहाँ पर कंप्लीट होगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम सभी को।